फिर से एक बार चुनाव होने जा रहा है। फिर से एक बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी। आग बबूला हो गए हैं ललन सिंह, आग बबूला हो गए हैं लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। जीत सुनिश्चित है। अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं। जीत का दावा कर दिया है मोदी के हनुमान, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। तो फिर से एक बार चुनाव होने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, फिर से एक बार चुनाव होने जा रहा है। फिर से एक बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होगी। नीतीश, चिराग और तेजस्वी आमने सामने होंगे। देखिए, चौंकिए नहीं, मैं फिर से देश की चुनाव की बात नहीं कर रहा। जी हां, देश में तो चुनाव हो चुका, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके, लेकिन देश में पहली बार होने जा रहा है स्पीकर का चुनाव। जी हां, पहली बार आजादी के बाद देश में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जो आम सहमति बनाने की कोशिश एनडीए ने की थी विपक्ष के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, वो नहीं हो पाई। देखिए, एनडीए की ओर से ओम बिरला जो है वो प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन विपक्ष अड़ा था कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, जिससे नकार दिया गया एनडीए के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। और उसके बाद विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने आपसी सहमति से के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया। और देखिए, इसी पर आग बबूला हो गए हैं। कौन आग बबूला हो गए हैं? आग बबूला हो गए हैं ललन सिंह, आग बबूला हो गए हैं लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उन्होंने खुलकर विपक्ष को लताड़ा है और कहा है कि विपक्ष के कारण देश में आजादी के बाद पहली बार स्पीकर का चुनाव हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, चिराग पासवान ने कहा है, ये किसी पक्ष का चुनाव नहीं होता, स्पीकर का पद पूरे सदन के लिए होता है। आजादी के बाद मुझे नहीं याद कि इस तरीके से पद को लेकर चुनाव हुआ हो। जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि डिप्टी स्पीकर का पद पर सहमति करे, हम उस पर चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद उस पर अड़ना मुझे नहीं लगता ये उचित है। फिलहाल जीत सुनिश्चित है, उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है। अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। देखिए, जीत का दावा कर दिया है मोदी के हनुमान, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने। देखिए, जीत को लेकर दावा किया जा रहा है एनडीए के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा, ललन सिंह के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, लेकिन आम सहमति बनाने की कोशिश हुई थी। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 बार कॉल किया था, जिसका खुलासा खुद राहुल गांधी ने किया और मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि कल 11 बजे वोटिंग होनी है। जी हां, कल 11 बजे वोटिंग होनी है। प्रतिष्ठा दोनों की दांव पे है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में फिर से एक बार चुनाव होने जा रहा है। देखिए, बहुमत का आंकड़ा निश्चित रूप से एनडीए के पास है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि कहीं कुछ खेल हो सकता है। इसलिए आज रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक भी है। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान का ये दावा, विपक्ष की भूमिका पर सवाल, और उन्होंने कह दिया है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है
वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना, मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है।